रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ मेरी मैया प्रसूति का, जिनके घर दक्ष भगवान के घर में प्रकट हुए। दक्ष का नाम सुनाया अपने सती मैया के पिताजी। बोलो जय श्री राधे। सब लोग जानते हैं सती मैया मेरे शंकर की भार्या बनी। बोलो सती माता की जय हो। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता, जैसे बड़ी सभा लगी हो ना और कोई थोड़ा अभिमानी टाइप का लोग हो, वो पहले आके ये देखेगा कि मेरे लिए खड़े कौन कौन हुए या नहीं हुए मेरे स्वागत में। दक्ष बड़ा अभिमानी टाइप का है। शंकर भगवान से बैर करता है। त्रिलोकीनाथ जिनके बिना कल्याण नहीं है उस भगवान से ही विरोध करता है दक्ष। और वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह हो शंकर के साथ में। ये अघोरी है, 3 आंख वाला है, अमंगल भेष वाला है। भगवान को ऐसा उल्टा सुल्टा और बोलता है। मेरे भोले तो भोले हैं साहब। बोलो भोलेनाथ की जय हो। कितने भोले हैं। मंदिर में जाओ कि हैंडपंप का लोटा पानी भर के चढ़ा दो तो भी खुश, 3 पत्र का बिल पत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, चिनिया बादाम चढ़ा दो तो भी खुश, लोटे में 1 बूंद दूध डाल के चढ़ा दो तो भी बहुत प्रसन्न, और घंटा चुरा के ले जाओ तो डबल प्रसन्न। भोले तो भोले। लेकिन एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया और जानबूझ करके उनको नहीं बुलाया। पर संत कहते हैं कि आवत ही आदर करे और जावत जइयो रोई, तुलसी ऐसे मित्र घर भूख होई जइयो सो। आओ जी आओ साहब, अरे खूब आए, पधारो साहब। बेचारे के घर में भोजन व्यवस्था नहीं हो लेकिन वहां भी जाके सो जाओ, ऐसे के घर जाना चाहिए। और तुलसी बाबा कहते हैं, दूसरी बात सुनेंगे आप लोग, कि आब नहीं आदर नहीं, आब नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आओ जी नहीं, आप नहीं, वहां क्या जाना चाहे, अपना बंगला खड़ा हो। सती मैया पिता के वहां गई यज्ञ में, लेकिन एक बात, अपने पति का सम्मान तो रखना है ना। सबके लिए आसन लगे हुए, पति का स्थान नहीं देखा, बड़ा क्रोध में आ गई मैया। पिता से कहा, ओ पिता, आज तुझे पिता कहने भी मुझे शर्म लगती है। त्रिलोकीनाथ, मेरे जैसे पति की तुमने अपमान किया है, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। पति की अवज्ञा के कारण भस्म हो गई अपने कुंड में जाकर, योगाग्नि में जलकर के भस्म हो गई। भोले बाबा को मालूम पड़ा, कई गणों को भेजा, जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया परीक्षित। और भोले बाबा आए, इतना रोए कि जले हुए मैया सती के शरीर को लेकर के कंधे पे ऐसे डाल लिया। और विष्णु भगवान ने बैरह को दूर करने के लिए सुदर्शन से उनको काट दिया शरीर को। और कहते हैं परीक्षित कि जले हुए सती मैया के शरीर के अंग जहां जहां धरती पर गिरे वहां आज भी शक्ति पीठ बन गई, योगनी पीठ बन गई, और मैया के मठों की स्थापना हो गई। आज लोग दर्शन करने जाते हैं। बोलो सती माता की जय हो। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। तो मनु महाराज की 3 बेटियों का विवाह आपने सुना। परीक्षित 2 बेटे और हैं, नाम है उत्तानपाद। इतना निवेदन है आप लोगों से, जो आप कथा सुनने जा रहे हैं ना,
हम और आप बड़े भाग्यवान हैं, वो कथा यहीं की है। उत्तानपाद राजा हैं, एक रानी है, नाम क्या है? बोले सुनीति। सुनीति कौन होती है? जो धर्म की नीति पे चले, परिवार की नीति पे चले, बड़े बूढ़ों की नीति पे चले, अच्छी होती है। सारा वैभव है, एक कमी है, घर में बेटा नहीं है। इतनी भक्त है भगवान की, रोज ठाकुर जी का सत्संग करती है मैया सुनीति। उत्तानपाद राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने खेलते 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 दूसरे देश में चला गया। और देखो, एक राजकुमारी को देखा। बहुत ध्यान देंगे आज। उत्तानपाद राजा सुनीति के पति ने एक राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लिया, और उसका नाम क्या है? सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या है? स्वयस्य रुचिर्यस्य सह सुरुचि। अपनी रुचि में आया जो खा लिया, अपनी रुचि में आया जो बोल दिया, ये सुरुचि ठीक नहीं होती है। सुरुचि को साथ में लेके उत्तानपाद राजा जब घर आए, ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा ने कहा, भैया तुम ढोल नगाड़े क्यों बजा रहे हो? बोले महाराज तुम दूसरा विवाह करके लाए ना, पहली रानी के बेटा नहीं हुआ, आप दूसरा विवाह करके लाए, हम इसलिए ढोल नगाड़ा नहीं बजा रहे। अरे तुम्हारी पहली रानी गर्भवती है, हमने सुना है आज। उत्तानपाद राजा के तो रोंगटे खड़े हो गए परीक्षित, और कहता है, ठाकुर जी मेरी पहली पत्नी गर्भवती है, ये तो मुझे पता नहीं था, मैं दूसरा विवाह क्यों करता? अब दूसरी पत्नी बड़ी गड़बड़ है। घर में आई, मैया सुनीति को देखा और राजा से बोली, ये कौन है? बोले देवी ये हमारी पहली पत्नी है। बोले कान खोल के सुन लो, घर में प्रवेश जब करूंगी, जब इनको यहां से नो एंट्री। आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। गोरी चमड़ी के प्रति इतना आकर्षित हो गए राजा को, इतनी परम सुशीला पत्नी को घर से निष्कासित कर दिया। राजा हैं, बड़े लोग हैं, कोई मैल मैल दे दिया होगा बना के, लेकिन मन से अलग कर दिया। बोलो जय श्री। इतनी बड़ी पतिव्रता, इतनी बड़ी धर्मनिष्ठ वो मैया अलग रहती है, और राजा उत्तानपाद दूसरी रानी के साथ महल में रहते हैं। भगवान की कृपा हुई, मैया के गर्भ से एक प्यारा सा लाडला सा एक पुत्र हुआ। 10वें दिन जब उसका नामकरण हुआ तो पंडितों ने नाम रख दिया ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। यही है श्रीमान ध्रुव। ध्रुव जी का जन्म हुआ। और देखो, एक बात तो मैं इन माताओं को जरूर बोलूंगा, बहनों को जरूर बोलूंगा। माता चाहे तो अपने बेटे को संत बना दे, भक्त बना दे, भगवान का लाडला बना दे, और माँ चाहे तो अपने उसी बेटे को चोर बना दे, डाकू लुटेरा बना सकती है। ये माताओं का कर्तव्य है, क्योंकि बच्चे का प्रथम गुरु माँ होती है। परीक्षित इतने अच्छे अच्छे संस्कार मैया डालती है उसके जहन में। सत्संग में थोड़ा बड़ा हुआ तो पकड़ के उंगली ले जाती है, कोई महात्मा मिला तो चरणों में प्रणाम करो ना बेटा, महात्मा है। अच्छे संस्कार मैया ध्रुव के अंदर डाल रही है। सत्संग में गए, वहां बैठा के सत्संग सुनाया। अगर बचपन से हम ये नींव लगाते हैं तो फिर मंजिल तो अपने आप ऑटोमेटिक खड़ी होनी है। छोटे से ध्रुव, कोई महात्मा आया, मैया ने कहा बेटा ये बाबा है, इनके चरणों में साष्टांग ध्रुव लेट गए और खुद ने प्रणाम किया। महात्मा तो महात्मा होते हैं। बहुत ध्यान देना, आज महात्माओं के एक संत की आंखों में आंसू आ गए।
बोले बेटी ओ सुनीति, तूने तो तेरे बेटे को अपने जैसा महात्मा ही बना लिया। धन्य है बेटे, आज मैं महात्मा कहता हूं, भुजा उठा के तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए मैं वही दूंगा। प्यारे प्रभु श्रोता, आंखों में आंसू आ गए मैया के। क्या मांगू प्रभु, मेरा बेटा भगवान का भक्त बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं मैया, ये तो मिलेगा लेकिन तुझे और कुछ मांगना है। मैया ने झोली पसार ली और सावधान परीक्षित, क्या मांगा जो कोई मां नहीं मांग सकती है। ध्यान देना, आगे झोली करी और मैया कहती है कि बाबा देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो, मेरी सौत जो घर में बहन बैठी है ना, सौत छोटी, उसके घर भी एक बेटा हो जाए। बोलो जय श्री। मैया की इतनी बात संत ने सुनी तो कहते हैं, ओ बेटी धन्य है तुझे और तेरे माता पिता, जिस छोटी रानी के कारण तुझे घर से निकलना पड़ा, तेरा इतना अपमान हुआ, अलग रहती है, पति ने भी त्याग दिया, उसके लिए भी तेरी इतनी निर्मल भावना है। तू कहती है तो मेरा आशीर्वाद है, उसके घर भी बेटा जरूर होगा। बोलो जय श्री राधे। ये सत्संग के कारण हुआ, सत्संग में वो ताकत है। प्यारे प्रभु श्रोताओं, कुछ दिनों के बाद संत के आशीर्वाद से सुरुचि के घर में भी एक बेटा हुआ। पंडितों ने नाम रख दिया उत्तम। ध्रुव भी मां की तरह ही बड़ा लाडला है। छोटा सा उत्तम धीरे धीरे बड़ा हुआ। ध्रुव जो बेटा है ना पहली रानी का, अपने छोटे भाई से बड़ा प्रेम करता है, क्योंकि सत्संगी है, संतों की सानिध्य की है। एक दिन क्या हुआ परीक्षित, छोटा सा उत्तम तकरीबन 1.5 साल का तो होगा, गोद में पिताजी ने बिठा रखा है। तकरीबन 4 वर्ष का मेरा ध्रुव खेलते 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 वहीं चला गया। सौत माता बगल में खड़ी है, सिंहासन पर बैठे हैं उत्तानपाद पिताजी राजा, और गोद में बैठा है छोटा भाई उत्तम। परीक्षित, ये बच्चों की आदत है। देखा, हाथ पसार दिए पिताजी, एक तरफ भाई बैठा है, मुझे भी गोद में बिठाओ ना। पिताजी तो तैयार, ओहो आओ ना बेटा आओ, लेकिन बगल में खड़ी सौत माता ने डांट दिया है, क्या करता है तू नहीं, तुझे इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, तू नहीं बैठ सकता है, ये तो मेरे बेटे को ही नसीब प्राप्त है। बोलो जय श्री। तू सौत का बेटा, तेरी गोद में, इसकी गोद में पिता की में तेरा अधिकार नहीं है। ऐसे मानो काले सर्प के मुख पर किसी ने डंडा मार दिया हो। सज्जन आग बबूला हो गया, मन में सोचता है क्यों मैया, ये मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भी तो पिता हैं। बोले हाँ मैं मानती हूं तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी मैया नहीं हूं। दौड़े दौड़े गए आज मेरे नन्हे से ध्रुव, और अपनी मैया सुनीति के चरणों में धड़ाम से गिर। मैया तो घबराई, बेटा ओ ध्रुव क्या हुआ, तो रोता क्यों है? अंक में भर लिया, गोद में लपेट लिया। मैया ने सिर पर हाथ फिराया। मेरी मैयाओं का ये स्वभाव होता है, अगर धूल में लोटपोट करके बेटा आया हो तो माँ ये नहीं देखती है कि 2000 की साड़ी है, तुरंत अंक में भर लेती है। पिता तो एक घर कहता कि बेटा मैया के मेरा कुर्ता खराब, लेकिन माँ नहीं देखती है। माँ तो माँ होती है। प्यारे प्रभु श्रोताओ, मैया से कहा, मैया इतना बता दो, तेरे गर्भ से जन्म लेके मैंने कोई बड़ी गलती कर दी क्या? बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। नन्हे से ध्रुव ने कितना बड़ा प्रश्न कर दिया। तेरे गर्भ को मेरी सौत मौसी ने इतना छोटा बना दिया। वो कहती है कि अगर इनकी गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेके आना, तू जंगल में भजन करना, भगवान को प्राप्त करना, दूसरा जन्म मिले तो मेरे गर्भ से हो, तब पिता की गोद में बैठना।
तेरा गर्भ इतना हल्का, उसका गर्भ इतना बड़ा हो गया, महान हो गया। हे परीक्षित, मैया तो मैया है, सत्संगी माता है। आंखों में आंसू छलके आए, बेटे को गोद में उठा के बोली, उसने ठीक ही तो कहा है। ये तो हर प्राणी मात्र का कर्तव्य है बेटा। कल जाए तो आज जा, आज जाए तो अब ही चला जा, तू जंगल में जा और भगवान का इतना भजन करना, इतना भजन करना कि ठाकुर जी की जब प्राप्ति हो जाए तो ऐसे पिता की गोद में मत बैठ। हे लाडले पुत्र, इतना भजन करना कि जो पिता, जो तेरे पिता, तेरे पिताओं के पिता, सबके पिता, परम पिता की गोद में बैठने का मौका मिल जाए। जयश्री हे नन्हे से ध्रुव चले और नन्हे से ध्रुव ने मैया को प्रणाम किया। और धन्य तो वही माता है जगत में जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए। के पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत